Welcome to my journey. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने घरों में आप सब ठीक होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं और मेरी फैमिली में भी सब ठीक हैं। तो जी, आज मेरा व्लॉग हो रहा है थोड़ा लेट से शुरू। उसका रीज़न में भी आपको बताऊंगी। तो जी, अभी इस टाइम 9 के आसपास का टाइम होगा ये तब का। तो मैंने तभी से रिकॉर्ड करना शुरू किया था। आज मैंने सुबह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज़ आज मैंने थोड़ी सी लेट भी उठी थी। मुझे हो रहा था बैक पेन, इसी वजह से मैं थोड़ा लेट भी उठी हुई हूँ और ना ही मेरी कोई एक्सरसाइज वगैरह हुई है और मेरा पोछा भी नहीं लगा था। सुबह झाड़ू वगैरह लगा के सिर्फ मैंने बेटे के लिए नाश्ता बनाया है। उसके बाद का जो खाना है दोपहर का अभी मैं बनाऊंगी, बट पहले मैं अपनी डस्टिंग वगैरह झाड़ू पोछा करने में लगी हुई हूँ। फिर नहाना भी बाकी है, मेरा पूजा भी रह रहा है अभी, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लगी हुई हूँ। और इसका मैं रीज़न भी बताऊंगी आपको कि किस वजह से मैंने ये किया था कि मैं पोछा 9 बजे लगाया मैंने। तो बड़ा बेटा तो स्कूल चला गया था, छोटा बेटा भी थोड़ा सो रहा था, वो दूध पी के फिर से सो गया और वो थोड़ी देर में उठ जाएगा वो, क्योंकि बार बार मम्मा मम्मा बोल ही रहा था, इसलिए वो ब्लैंकेट अभी है। कभी आप सोचने लगो कि ब्लैंकेट अभी तक बेड पे है। बेटा सोया हुआ था तो मैंने उसको दोबारा से ढक दिया है। तो मेरी यहाँ पे हो रही है, मैं लगा रही हूँ झाड़ू और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो जी, मैंने पहले मंदिर वाले में लगाया है पोछा, वो झाड़ू। उसके बाद मैं दूसरे वाले रूम में आई हूँ, फिर अपने वाले रूम में, फिर बाहर है, यहाँ पे बाहर किचन के बाहर हमने गैस रखी हुई है, वहाँ का एरिया है ये। और जहाँ मैंने अभी कर्टन ठीक किया है वो हमारा गेस्ट रूम है, उधर का मैं कर चुकी हूँ। और फिर मैं आई हूँ, अब मैं बाहर से करके आ गई हूँ। मैंने स्किप कर दिया सारे वीडियो, बाहर मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। बाहर पूरी बाहर तक मैं झाड़ू लगा के आई हूँ। उसके बाद मैं पोछा लेके आ गई हूँ। ये मेरा है मंदिर वाला कमरा। इसमें सिर्फ भगवान जी की फ़ोटोज़ वगैरह और शोकेस वगैरह रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं मम्मी जी के, और मंदिर रखा हुआ है। बस इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है और ना ही इसमें कोई ज़्यादा जाता है इस रूम में। और इस रूम का ये है कि हम इस रूम में चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं। चप्पल तो हम वैसे भी पूरे घर में नहीं जाते हैं, बट इसमें तो हम बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। और छोटे बच्चों को भी, मेरे बच्चों को पता है, वो भी हमेशा शरीर पर बाहर ही निकाल के जाएंगे, क्योंकि अभी ठंडी है ना, तो उनके वो सैंडल वगैरह पहने रहते हैं, क्रॉक्स वगैरह पहने रहते हैं। तो वो भी अगर मंदिर में कुछ लेने जाना, उनके टॉयज़ वगैरह रखे रहते हैं शोकेस में, तो वहाँ से निकाल के लाएंगे, तो स्लीपर बाहर ही निकालेंगे। तो हम इसको इसलिए मंदिर वाला रूम ही बोलते हैं। और साइड वाला रूम है, उस अभी मैं गई थी उधर, मैं उधर से करके आई हूँ। फिर जाऊँगी मैं अपने वाले रूम में, जिसमें बेड वगैरह रखा हुआ है, वो मेरा रूम है। उसमें करके फिर मैं बाहर की साइड आऊँगी। तो ये है मेरा रूम, इसमें मैं कर रही हूँ पोछा। पहले तो मैं बैठ के भी लगाती थी, बट अभी तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि बिकॉज़ मेरे बेटे, दोनों बच्चे मेरे ऑपरेशन से हो रखे हैं, इसलिए मुझे बैक में सर्दियों में पेन रहता ही रहता है। मैं कुछ टैबलेट वगैरह खा लूँगी तो ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ थोड़ा तो रिलीफ रहता है, नहीं तो वरना मुझे पेन हो कंटिन्यूस रहता ही रहता है मुझे सर्दियों में। मैं यहाँ पे लगा रही थी पोंछा, तो यहाँ पे रखा हुआ है मेरा पफ़ी सोफ़े के साथ का, वो अलग रखा हुआ है। सोफ़ा तो वैसे भी मेरा सारा अलग ही अलग रखा हुआ है। एक पोर्शन गेस्ट रूम में रखा है, एक पोर्शन ऊपर रखा हुआ है, एक पोर्शन बाहर पुराने वाले में रखा हुआ है। पफ़ीज़ मेरे रूम में रखी हुई हैं, तो मतलब पूरा का पूरा इधर उधर बिखरा पड़ा है सारा। वो पहले तो रखा हुआ था, बट जब से इसके डैडी गए हैं तो इधर उधर हो गया, क्योंकि अब करने वाला, सेट करने वाला भी कोई नहीं है, ना ही मुझसे हो पाता है सोफेज़ वगैरह। और बैक पेन की वजह से यही मेरा रीज़न था कि
बैक पेन की वजह से ही मैंने सुबह नहाना छोड़ दिया था। बट अब मुझे बैक पेन हो रखा था तो पापा जी ने मुझे कल डाँटा भी कि ज़रूरी तो नहीं है कि सुबह-सुबह पोछा लगाओ, पहले अपने दूसरे काम कर लो, उसके बाद पोछा लगा लो बच्चे को स्कूल भेजने के बाद। सुबह-सुबह पोछा लगाते हो, भीगना पानी में, ठंड में करना ज़रूरी नहीं है, अगर फिर बीमार पड़ते हो फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। फिर ऐसे ही करके उन्होंने बहुत मुझे समझाया भी, थोड़ा डाँटा भी। फिर मुझे भी थोड़ा समझ आया कि नहीं 1-2 दिन में अब थोड़ा बाद में पोछा लगाऊँगी सुबह-सुबह। मेरी खुद की तबीयत ठीक हो जाती है बिकॉज़ मेरी बहुत जल्दी-जल्दी तबीयत ख़राब होने लग गई है। अब इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है मेरी। हस्बैंड के जाने के बाद से मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हूँ मैं। हमेशा कुछ न कुछ ओवर ही सोचती रहती हूँ, कुछ न कुछ मेरे माइंड में चलता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहाकर, और नहाने के बाद मैं नहाने के बाद सिर्फ लगाती हूँ बॉडी लोशन और सनस्क्रीन, और कुछ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ एक बिंदी, और मैं कुछ नहीं लगाती हूँ बाल भी, बल्कि मैंने जल्दी में नहीं बनाए हैं बिकॉज़ मेरे को पूजा करने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैंने जल्दी में बाल भी नहीं है, बाल भी मैं बाद में बनाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि पहले पूजा कर लेते हैं बिकॉज़ मुझे आज मंदिर की सफाई भी करनी थी। कुछ इस वजह से भी मैंने थोड़ा लेट पोछा लगाया कि मैं मंदिर की भी सफाई कर दूँगी नहाकर। तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा लेट भी कर रही थी। तो यहाँ पर मैं पहन रही हूँ अपनी सॉक्स, और वूलन सॉक्स मैंने आपको दिखाई थी, बहुत अच्छी हैं। और वही सॉक्स पहन के मैं घर में काम करती हूँ, मंदिर वगैरह में सब में चली जाती हूँ। बट बाहर मैं दूसरी पहन के जाती हूँ। एक दूसरी वाली भी है मेरे पास क्रॉक्स टाइप की, उनको मैं थोड़ा बाहर चली जाती हूँ पहन के, क्योंकि ये वूलन की है, नीचे से पूरी ख़राब हो जाएंगी। वैसे तो इनमें फोम लगी हुई है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगी बिकॉज़ मेरे पास 3 साल हो गए हैं उनको, काफ़ी अच्छी चलती हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में, सारा बर्तन वगैरह धुल के ले आई हूँ मंदिर के। और मंदिर ऊपर का तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही साफ़ किया था। मैंने जब अलमारियों में थोड़ा कपड़ा मारा था, मैंने ऊपर से मंदिर साफ़ कर दिया था, बस नीचे से रह गया था। तो मैंने सोचा जिस दिन मौका लगेगा अब कर दूँगी, कल या परसों में। तो आज मैंने सोचा कर ही देती हूँ, लेट तो मैं हुई बट मैं कर ही देती हूँ साफ़, बिकॉज़ मंदिर मैंने अच्छे से साफ़ किया नहीं था, और 5-6 दिन पहले भी मैंने साफ़ किया था। तो सारा ना धूल मिट्टी थोड़ी सी हो ही जाती है। मंदिर का जो नीचे का कपड़ा है वो रोज़ तो चेंज नहीं होता है, बट थोड़ा सा कपड़ा तो मार ही देते हैं, बट कपड़ा चेंज नहीं होता ना नीचे का, वो रेड वाला। तो मैंने आज वही चेंज करा है, क्योंकि 5 से 6 दिन हो गए, थोड़ी सी ना डस्ट वगैरह आ ही जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती वो मंदिर में रोज़ पूजा करते हैं। तो मैंने आज सारा, और मैं टीका वगैरह लगाती हूँ ना, तो सारी मूर्तियाँ वगैरह भी गंदी हो जाती हैं। रोज़ मारती हूँ बट फिर भी जैसे क्लीनिंग करते हैं अंदर की वो नहीं हो पाती है। तो जी मैं मूर्तियाँ साफ़ करने के लिए लेती हूँ पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेती हूँ, और थोड़ा सा, या तो मुझे जैसे बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड होता है वो मिला लेती हूँ, या फिर थोड़ा ईज़ी होता है ना, ईज़ी डाल लेती हूँ बिल्कुल ज़रा सा, जिससे कि थोड़ा सा बस ब्लैकिश सारा वो हट जाए, डस्ट वगैरह बस। वरना मैं गंगा जल में और पानी में ही साफ़ कर लेती हूँ। बट आज मुझे थोड़ा काला लग रहा था, तो मैंने आज थोड़ा सा वो डाल लिया है डिश वॉशर, थोड़ा सा क्वांटिटी में डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही थी, तो कान्हा जी की जो वो है तस्वीर, वो मुझसे 2 बार गिर गई। तो मैं यही कह रही थी कान्हा से, कान्हा मेरे बेटे का नाम है, तो मैं कि ये लड्डू गोपाल जी हमसे ना गुस्सा हो रखे हैं। लड्डू गोपाल तो मेरे पास नहीं है, बट मेरे मायके में है, तो मैं बहुत मानती हूँ उन्हें, और उनसे मैंने रिश्ता अपना भाई वाला बना रखा है। बट हाँ, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा वो समझने लगेंगे, तो मैं खुद भी लेके आऊँगी। मैंने सोचा हुआ है वृंदावन से ही लेके आऊँगी, जन्मभूमि से लेके आनी चाहिए, मैं वहीं से ही लेके आऊँगी। मेरे बच्चे करने लायक नहीं, बिकॉज़ मम्मी पे इतना नहीं हो पाता है, और मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, वो करने लायक हो जाए, तो ये है कि हाँ थोड़ा बेटा कर लेगा, मैं कर लूँगी, कुछ भी हो जाए मुझे तो है बच्चे संभालने के लिए। इसलिए मैं अभी नहीं लेके आई हूँ, बिकॉज़ सेवा उनकी बहुत ज़्यादा
वो करना पड़ता है कि हर टाइम उन्हें टाइम पे चाहिए, बच्चे की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर आपके टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें अभी नहीं लाने चाहिए, बिकॉज़ उनकी सेवा बिल्कुल टाइम पे होनी चाहिए, या फिर कोई और भी होना ही चाहिए, 2 तो कम से कम होने ही चाहिए। अकेले आप नहीं हैंडल कर पा सकते बच्चों के साथ में, इसलिए मैं अभी नहीं लेके आई हूँ। बट हाँ, मेरे बेटे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं लेके आऊँगी कान्हा जी को भी, और मैं बहुत मानती हूँ कान्हा जी को, मैं उनकी पूजा भी करती हूँ। मायके से रोज़ वीडियो कॉल आती हैं, और कभी मैं कर लेती हूँ, कभी जैसे मम्मी भाभी कोई भी कर लेता है। तो मैं कान्हा से यही कह रही थी कि तस्वीर गिर रही है, कान्हा जी ना हमसे लड्डू जी नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि आपने आज कॉल नहीं की ना लड्डू जी को। तो ये करता है ना, कान्हा जी से बात करता है, कान्हा जी आप हमारे घर आ जाओ। तो इसकी नानी बोलती है, हाँ भाई, इनको लेकर नहीं, हम नहीं देंगे अपने लड्डू गोपाल, अपने खुद लेके आओ, ये तो हमारे बाबू हैं। तो रोने लग जाएगा, कहेगा नहीं नहीं, ये तो मेरे बाबू हैं, हमें दे दो नानी, हमारे हमारे हैं ये, मैं आपसे गुस्सा हो जाऊँगा। बहुत ज़्यादा करता है। इसकी मामी भी कभी चिढ़ाती रहती है उसको, नहीं हम तो नहीं देंगे अपने लड्डू गोपाल, आप खुद लेके आओ अपने लड्डू गोपाल। बस जी, ऐसे ही करते करते, हंसते खेलते, गम, थोड़ी खुशी, इतने टाइम निकल रहा है और कट ही जाएगा टाइम। बहुत मुश्किल होता है एक सिंगल मदर होकर सब कुछ मैनेज करना। कभी कभी तो बहुत रोना आता है, रो जाती हूँ बिल्कुल। लड्डू गोपाल को फ़ोन में ही देख के ऐसा लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं, और मैं सच में मेरे आंसू निकल जाते हैं और मैं रोने लग जाती हूँ उनके सामने कि आपने क्या किया है मेरे साथ। तो जिसमें उनकी नज़रों में उनको देखती हूँ ना, उनकी आंखों में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो मुझसे कुछ कहने वाले हैं, कुछ तो अच्छा होगा मेरी किस्मत में। बट हाँ, मैं पूजा करना मैंने छोड़ दिया था, 1 साल तो मैंने बिल्कुल पूजा नहीं की थी। उसके बाद अब मैं धीरे धीरे थोड़ा करने लगी हूँ, बट अब भी मैं मन जो बोलते हैं ना, मन होता है वो नहीं होता अंदर से कि हाँ पूजा, जो अंदर से पहले भाव थे वो नहीं है। बट मैं अपना रूटीन करती हूँ कि हाँ मेरे बच्चे हैं, कभी तो बड़े होंगे मेरे बच्चे, कभी तो वो मेरी सुनेगा। ऊपर वाले ने मेरे साथ इतना बुरा किया है तो वो अच्छा भी करेगा, मेरे बच्चों को कामयाब करेगा, अच्छी उनको परवरिश दे पाऊँ मैं, अच्छे सब कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ दे पाऊँ, जो उनके डैडी उनके लिए सपना देखते थे वो उन्हें मैं बना पाऊँ। बस यही आशीर्वाद उनसे मांगती हूँ, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, लंबी आयु करे भगवान उनकी। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि नहीं, वरना अंदर से तो मन यही नहीं होता कि पूजा कर लूँ। पूजा करने से मतलब बस जोत लगा के ये रहता है कि वहाँ से उठ जाओ, बस ज़्यादा मन नहीं करता कि मैं ज़्यादा देर तक पूजा करूँ, कुछ करूँ, वो अंदर से भाव अब नहीं है। बट मैं हाँ करती हूँ, कभी तो वो सुनेगा मेरी। बिकॉज़ अभी मेरी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैं रह रही हूँ यहाँ पे, बट मेरे बच्चों के लिए अभी कुछ भी वो नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बट अभी मैं शेयर भी नहीं कर सकती आप सबके साथ, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो पहले हो चुके हैं बट और अभी भी चल ही रहे हैं, जो मैं फिर कभी शेयर करूँगी, तब टाइम आएगा तो ज़रूर बताऊँगी क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद, जब सही टाइम आएगा तो मैं बिल्कुल सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं मंदिर साफ़ ही कर रही थी, अभी तो मेरी पूजा भी चल ही रही है, अभी स्टार्ट ही करी है। मंदिर साफ़ कर सारे यहाँ पे पोछा लगा कर दोबारा से अपने हाथ वगैरह धुल के फिर से पूजा करने आई हूँ। तो मुझे लग गया काफ़ी टाइम, आधा घंटे से ऊपर ही लग गया था मेरे को करते करते। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी और पीछे से बोल रही थी, वो इतना टाइम हो गया, कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, यहाँ लगी पड़ी है। कितना टाइम, 10 बजने वाले हैं तो वो अभी तक यहीं पे लग रही थी, पूजा ही कंप्लीट नहीं हो रही। तो बस मैं लगी रही थी और सच में अंदर से गुस्सा भी आ रहा था और थोड़ा सा लग भी रहा था कि हाँ सही बोल रही है, इतना टाइम हो गया, कल कर ली थी, आज लेट हो रही है और भी ज़्यादा लेट हो रही है, मंदिर की सफाई कल कर लेती। बट मैं सुनी नहीं, मैंने बोलने तो जो बोल रही हैं पीछे से, कभी कुछ बोले जा रही थी। तो मम्मी लोगों की तो होती है ना थोड़ी हैबिट, बोलती रहती हैं, सास है ना बस इसलिए ही थोड़ा सा मैं कुछ रिप्लाई नहीं करती ज़्यादा, ना ही मैं उल्टा जवाब देती हूँ।
बट हाँ, कभी-कभी देना पड़ जाता है क्योंकि मेरे सर पे आदमी का हाथ नहीं है। तो मुझे बिल्कुल जब ये हो जाता है ना, कोई मुझे गलत ठहरा रहा है तो मैं बिल्कुल तब जवाब देती हूँ, वरना तो मैं नहीं देती। जवाब देने वाला ऊपर बैठा है, जब जवाब उसे देना होगा तो वो खुद ही दे देगा। पता नहीं उसने मुझे कौन से जन्म की मुझे सज़ा दी है, कि मुझे पता है इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। पर शायद मेरे पिछले जन्मों के कर्म हैं जो मुझे इस जन्म में मिली हैं। तो मैं ये करती हूँ कि मैं अब इस जन्म में कुछ ना करूँ कि मुझे अगले जन्म तो किसने देखा है। बट यही वो रहती है कि मैं इससे कुछ गलत ना हो, बट ना मैं किसी को कुछ जवाब देती हूँ। बस मेरे पूरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों पर ध्यान देती हूँ। बस प्रार्थना भी भगवान से यही करती हूँ कि बस मेरे बच्चे ठीक रहें, उनकी परवरिश मैं अच्छे से कर पाऊँ, वो खुशहाल ज़िंदगी जिए। उसके बाद चाहे भगवान मुझे उठा लेना, बस इसके बाद मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे से रह जाएँ, मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाऊँ। बस यही मेरी प्रार्थना रहती है लड्डू गोपाल से, भगवान जी से। तो पूजा करके मैं गई हूँ सूरज को पानी जल अर्पित करने, और मैंने शिवलिंग रखी हुई है छोटी सी, तो मैं भोले बाबा को यहीं पे दे देती हूँ, अपने घर के बाहर ही मैंने शिवलिंग रखी हुई छोटी सी, उन पे ही जल दे देती हूँ। रोज़ डेली मैं वहीं पे जल देती हूँ और सूरज देवता को जल दे के आती हूँ। उसके बाद मैं दे के आने के बाद मैंने थोड़ा सा अपनी चाय बनाई और थोड़े से बिस्किट खाए, बस उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। ना ही मेरा मन था, मन तो मेरा ख़राब हो गया था बिकॉज़ मम्मी की बातों से हो गया था। ना मैंने फिर कुछ खाया नहीं, मैंने खाना भी कुछ नहीं खाया फिर। तो मैंने खाने में बनाई थी आलू गाजर मटर की सब्ज़ी और रोटी बना ली थी मम्मी पापा की। और बेटा तो स्कूल चला गया था, वो आके तो वो ऐसे ही खाता है नहीं, कब नहीं भी खाता है। फिर उसको 4 बजे मैं दूध दे देती हूँ। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन के साथ। राधे राधे जी।